हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजनीश कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आरटेक जीवे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पर। ठीक है, बेसिकली जो है ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्प करता है, तो इसके लिए जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के विषय में। तो कार्बन जो है 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, हम बात करते हैं कार्बन की संकरण, ठीक है, के विषय में। सॉरी, ये जो है 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। पहला जो है आपका sp3, ठीक है। दूसरा जो टाइप है आपका वो है sp2, ठीक है। और तीसरा जो है sp। तो देखिए इस पे जो है sp3 संकरण जो है कार्बन कब शो करेगा, जब कार्बन के पास जो है केवल सिंगल बॉन्ड मिले। ठीक है, तब ये जो है sp3 संकरण शो करता है। ठीक है, और sp2 के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए क्या है, आपको तब पता चलेगा कार्बन sp2 संकरण शो कर रहा है जब कार्बन के पास में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे जब डबल बॉन्ड आपको मिलेगा तो वहाँ पर आपको sp2 संकरण मिलेगा। इसके लिए जो है क्या क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है कि वहाँ पर क्या मिले, आपको ट्रिपल बॉन्ड मिले। ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो वो sp संकरण शो करेगा, या वहाँ पे 2 डबल बॉन्ड मिले। ठीक है, तब sp संकरण शो करेगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम बेसिकली एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको कार्बन के पास में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, तो उस सिंगल बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि एक सिग्मा बंध होता है। क्या, सिग्मा। और यदि कहीं पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड मिलता है तो वहाँ पर एक सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होता है उसमें, पाई। ठीक है, और यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको 2 पाई मिलेंगे और एक क्या मिलेंगे, सिग्मा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन पाई है कौन सिग्मा है। तो देखिए, या तो आप इन दोनों को, ऊपर के बॉन्ड को आप क्या मान लीजिए, पाई, और नीचे को सिग्मा। ठीक है, या आप पर डिपेंड करता है, आप आ जाओ इसके लिए। या तो इन दोनों को आप क्या मान लीजिए, पाई, और इसको सिग्मा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखने वाली क्या बात है कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कहाँ पर इसका यूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेथेन है। यदि मेथेन में आपको, ठीक है, कार्बन का संकरण हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो किस तरीके से बताएंगे। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो एक कार्बन को यहाँ पे बना दिया गया है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए आपको अभी बताया है कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड केवल मिलते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, स्फीतीय संकरण। ठीक है, और साथ में ही आपको ये भी बताया गया है कि जहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको संकर निकालने के लिए आपको सिग्मा और पाई जानना होगा। ठीक है, और केवल आप जो है सिग्मा को काउंट कर लीजिए, आप जो है हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक, यहाँ पर 2, 3 और ये 4। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 4। ठीक है ना, तो सिग्मा बॉन्ड 4 हुए। तो
इस कार्बन का संकरण आपको पता चलेगा कितना हो गया, sp3। यानी कि जहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा कार्बन के पास में, वहाँ पे sp3 संकरण होगा। देखिए, एक तरीका होता है, यदि कहीं पर आपको 4 सिग्मा बॉन्ड मिले तो वहाँ पर समझिएगा कि वहाँ पर sp3 संकरण होगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर 3 सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, sp2 संकरण। और यदि आपको कहीं पर 2 सिग्मा बॉन्ड मिले तो आप समझ लेना कि वहाँ पर क्या होगा, sp संकरण। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है संकरण निकालने का। तो देखिए, इस ट्रिक को लेकर यहाँ पे चलते हैं। इस कार्बन के पास में देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यदि 4 सिग्मा होंगे तो संकरण क्या आएगा, sp3। तो यानी इस कार्बन का संकरण क्या आएगा, sp3। अब आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर CH3Cl में कार्बन की जो है संकरण को पूछा जा रहा है। तो आपको इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, संकरण आसानी से आ जाएगा। तो देखिए कार्बन कितने हैं, एक कार्बन बनाए, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन और एक क्या है, क्लोरीन। अब यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को बताना है। तो सिग्मा काउंट करिए, देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 और ये 4। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड आए, 4, ठीक है। तो देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण क्या होगा, sp3। बात समझ आया। तो इस तरीके से संकरण को निकालेंगे। अब हम बात करेंगे कि sp2 संकरण कब आता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है कुछ एग्जाम्पल के विषय में और बात कर लेते हैं। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर प्रत्येक एक कार्बन का जो है संकरण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए और आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। चलिए इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और देखिए इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे और इसके बाद एक बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। यानी कि इस कार्बन का जो संकरण है कितना आएगा, sp3, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन का जो संकरण आया क्या आया, sp3। अब दूसरे कार्बन की बात करते हैं। तो देखिए दूसरे कार्बन को यहाँ पे बना देते हैं। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 हाइड्रोजन बना दे इस तरीके से। अब देखिए इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल। अब इस कार्बन के पास आप काउंटिंग करेंगे तो देखिए ये जो बॉन्ड है ये दोनों कार्बन के बीच में जो है साझेदारी कर रहा है, यानी ये बॉन्ड इसका भी है और इस कार्बन का भी है। तो यानी कि 1 सिग्मा, 2 3 और ये 4। तो इस कार्बन का वही संकरण कितना आएगा, sp3। बात समझ आता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए इस कार्बन के पास में 1 सिग्मा, 2, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एक 3 सिग्मा। और आपको पता है एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। तो आपको पाई से कोई मतलब नहीं है। सिग्मा काउंट करिए केवल 1 2 और ये 3। तो यानी 3 कार्बन सॉरी जो यहाँ पर 3 सिग्मा होते हैं, तो 3 सिग्मा के लिए वहाँ पे संकरण क्या आता है, sp2, ठीक है। इस कार्बन के पास में देखिए इसके पास देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। तो यानी इसका भी संकरण क्या आएगा, sp2। बस में आता है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, देखिए 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। तो इसका संकरण क्या आएगा, sp3। क्लियर है। देखिए यहाँ पर C2H4 है, यहाँ पे आपको कार्बन का संकरण बताना है। तो संकरण बताने के लिए क्या करना है आपको, इसका जो है पहले स्ट्रक्चर बनाए। कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो इस तरीके से देखिए 2 हाइड्रोजन इसके पास हो गए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। आपको पता है
कार्बन के पास जो है हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इस कार्बन के पास देखिए कितने बॉन्ड हो गए, 2। कितने की आवश्यकता है, 2। ये बेसिकली आपको ऐसे आवश्यकता के अनुसार नहीं पता चलेगा, आप जब वैलेंसी पढ़ोगे, ठीक है, वैलेंसी में जब आपको वैलेंसी मतलब कंफर्म होगा तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे। और वैसे अगर जो आपको प्रॉब्लम होगा कि किसी भी परमाणु कार्य के हम स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, यदि आप कमेंट में करोगे तो मैं आपको जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इस C2H4 में कार्बन के संकरण के विषय में, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर कंफर्म होगा आपको आएगा तो संकर आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए इस कार्बन के पास में हम काउंट करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, तो 1 2। यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में आपको भी बताया हूँ कि जहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा होगा। जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, उसमें एक क्या होगा, सिग्मा, और एक क्या होगा, पाई, यानी ये सिग्मा मान लीजिए और एक पाई। और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें क्या होता है, 2 सिग्मा होते हैं, सॉरी 2 पाई और एक सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, तो यानी एक क्या है, सिग्मा है और एक क्या है, पाई। तो पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको काउंट क्या करना है, सिग्मा। तो इस कार्बन के पास देखिए 1 2 3, कितने सिग्मा है, 3। तो 3 सिग्मा के लिए sp2, यानी कि इस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp2। सेम इसी तरीके से इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास में 1 सिग्मा 2 सिग्मा और इसमें 1 सिग्मा, कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर भी 3 सिग्मा के लिए देखिए क्या आएगा, sp2। तो sp2 संकरण हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। यहाँ पे प्रत्येक एक कार्बन का जो है आपको संकरण बताना है। ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक प्रत्येक कार्बन का जो है संकरण बताना है। तो पहले कार्बन को देखिए, इस कार्बन का सिग्मा काउंट करते हैं। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में, ठीक है, इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा है, यानी हाइड्रोजन देखिए कितने, 3, ठीक है। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन को हमने यहाँ पे बना दिया। इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए और ये सिग्मा जो बॉन्ड है यहाँ पे बना दिया। तो सिग्मा काउंट करें, 1 2 3 और ये 4। तो यानी इस कार्बन की बात की जाए तो संकरण क्या आएगा, 4 के लिए sp3, ठीक है ना। अब इस कार्बन को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, उसके बाद डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के पास काउंटिंग करते हैं सिग्मा की। तो देखिए अभी आपको बताया है कि ये जो बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में, तो ये दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि ये दोनों कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है। तो यानी 1 सिग्मा इसका भी, 1 सिग्मा इसका भी, ठीक है। तो इस कार्बन के पास सिग्मा काउंट करते हैं, 1 सिग्मा 2 और ये 3। क्यों 3, क्योंकि इसमें ये क्या है, पाई। तो पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। तो इस कार्बन का जो संकरण आएगा क्या आएगा बताएं, sp2, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे कार्बन की बात करते हैं। तीसरे कार्बन में देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस तरीके से लगा दें यहाँ पे। तो देखिए इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो कार्बन की बात की जाए यहाँ पे संकरण की क्या आएगी बताएं, sp2, ठीक है ना। सिग्मा कितने हैं, 3। तो इस तरीके से हम संकरण को निकालते हैं। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं sp3 संकरण की, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए sp3 संकरण की बात करते हैं। यहाँ पर C2H2 का जो है आपको जो है बताना है कि यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है कितना है। तो देखिए ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, C2H2 का स्ट्रक्चर है। देखिए कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन बना दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन के पास हमेशा कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड और एक 4। अब यहाँ पे हमको काउंट क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको बताए हैं जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होते हैं, 2 पाई। तो यानी कि इस कार्बन के पास में 2 पाई हैं और एक क्या है, यहाँ पर सिग्मा, ठीक है। तो इस कार्बन के पास काउंटिंग करते हैं किसकी, सिग्मा बॉन्ड की। तो देखिए 1 सिग्मा और यहाँ पे 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा के लिए देखिए यहाँ पे क्या बताए हैं, sp संकरण, यानी इस कार्बन का जो संकरण होगा क्या होगा, sp। सेम इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन के पास देखिए 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा। तो
कार्बन के पास सिग्मा कितने हैं, 2, 2 के लिए sp संकरण। ठीक है, आई होप आप लोग अब जो है संकर निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा हम साइक्लिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जो चक्रीय यौगिक होते हैं उनमें संकर किस तरीके से निकालते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो है आपको बताना है कार्बन का जो है संकरण क्या है। तो ये सब चक्रीय यौगिक हैं। ठीक है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको केवल जानना क्या है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। ठीक है, आसानी से संकरण प्राप्त करिए। तो देखिए, इस कार्बन के पास में यहाँ पे देखें, एक सिग्मा यहाँ पर है। ठीक है, 2 सिग्मा हो गए। ठीक है, और ये लास्ट, इसको जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है इस तरीके से, मतलब सॉरी, यहाँ पे एक सिग्मा, ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन लगे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर एक क्लोरीन। देखिए, ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन को हमने बनाया नहीं है, बेंजीन से जुड़ा है। ठीक है, बॉन्ड द्वारा कार्बन। तो देखिए, इस बॉन्ड को हमने यहाँ पे बनाया, एक कार्बन है, कार्बन को बनाया, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बना दिए, और एक क्लोरीन है, क्लोरीन लगा दिए। तो सिग्मा काउंट करते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कितनी सिग्मा है, 4। तो 4 के लिए क्या आएगा, इस कार्बन का संकरण sp3। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, ये क्लोरीन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन के पास हम काउंटिंग करेंगे क्या, सिग्मा। तो देखिए, एक सिग्मा ये वाला। ठीक है, और ये दूसरा सिग्मा।